चलिए प्यारे बच्चों, अब हम दर्पण प्रतिबिंब की आकृतियों के बारे में देखते हैं। फिर हम देखेंगे जल प्रतिबिंब की आकृतियों के बारे में। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही कहा था, दर्पण प्रतिबिंब बायां भाग दाहिनी तरफ दिखाई देता है। तो यह आपको एक प्रश्न मिलेगा, इनमें से कहेगा निम्न में से कौन इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो ब्लैक चिन्ह है, ये त्रिभुज ट्राइंगल वैसा का वैसा रहेगा, उल्टा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वो विकल्प आप छांट लेना जो उल्टे हैं। तो ये त्रिभुज उल्टा बन रहा है, ये इसका चित्र नहीं होगा, ये भी इसका नहीं होगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा चित्र उल्टे ही बनते हैं। तो यहाँ पर अब संभावना ए और डी की रहती है। ए और डी में यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो विकल्प होगा वो ये देखिए कि इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, और यह आकृति जो है इधर वाली, ये इधर की तरफ आ जाती है। तो यह हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट विकल्प में चलते हैं। यह इस प्रकार से विकल्प दिया हुआ है, कौन सी आकृति है इसका दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक आप गौर कर रहे होंगे कि इस प्रकार की आकृति में देखिए, ये जो है ये वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, ये वाला इधर है, और ये जो वाला भाग है वो इधर चला जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। तो इसमें विकल्प में जब आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी ये वाला विकल्प है, ये जो आकृति है इधर, ये इधर चली जाती है, ये वाली इधर आ जाती है, बस यही होता है। बायां भाग दाईं तरफ आ जाता है, दायां भाग बाईं तरफ आ जाता है, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इस कथनानुसार हमारा जो विकल्प है वो प्यारे बच्चों, वो हमारा विकल्प होगा जो है वो डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आकृति आपको दी हुई है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो चलिए इसमें इस प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो इसकी चोंच है वो इधर की तरफ है, तो इसमें ये चोंच इधर की तरफ रहेगी, ये वाला इधर है, तो ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला भी है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये वाला शेप क्या है, आंसर विकल्प सी होगा। यानी दर्पण प्रतिबिंब के 6% आएंगे एनानमस के अंदर, तो यह वाला विकल्प क्या होगा, सही माना जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यह वाला एरो का चिन्ह इधर है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी डमरू की दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प क्या है, इसके अंदर प्रश्न के अनुसार सी विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें कौन सी आकृति है दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देती है। यानी दर्पण प्रतिबिंब के अंदर कौन सा शेप आपको दिखाई देता है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए और बताइए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो वाला पोर्शन है वो, यदि मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो सबसे पहले ये मिंडी इधर है, तो यह वाली मिंडी इधर आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, एकमात्र विकल्प है जिसमें ये मिंडी इधर दिखाई दे रही है, तो विकल्प ए सही होगा। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में बायां भाग दाहिनी तरफ है, ये मिंडी इधर है, तो ये इधर चली जाती है, ये वाला चिन्ह इधर है, तो ये इधर आ जाएगा। इस प्रकार का देखिए ये वाला शेप बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। यह आपको दिया गया है, तो इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ समझने का चित्र की ज़रूरत है। ये वाला शेप इधर की तरफ गया हुआ है, तो ये वाला इधर की तरफ ही रहेगा, ये प्लस है। तो यहाँ पर यदि हम इसके शेप के बारे में देखें तो चलिए इनके शेप के बारे में बनाते हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भाग हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी ये नज़दीक की तरफ आएगा। यानी इसका जब हम चेहरा देखते हैं, ये इधर की तरफ है, तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ये शेप चलेंगे। तो ये जो प्लस का चिन्ह इधर है, ये प्लस का चिन्ह इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम विकल्प के अनुसार चित्र में देखें तो बताइए इनमें कौन सा विकल्प हमें सही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्नानुसार हमारे पास में यह विकल्प क्या है, इसका सही दिखाई दे रहा है। तो यह हमारे पास में क्या होगी, आकृति मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब के अंतर्गत
ये रहा दर्पण प्रतिबिंब में। प्यारे बच्चों, पहले तो आप बताइए आपको कौन सा आंसर दिखाई देगा। ध्यान रखें, ये जे पहले नहीं आएगा, पहले जो वर्ण वाला का अक्षर आएगा वो आएगा टी। क्योंकि जब आपने दर्पण खड़ा किया है तो दर्पण में सबसे पहले नज़दीक वाला दिखाई देता है, तो टी वैसा का वैसा दिखाई देगा। और यहाँ पे एन इस डायरेक्शन में है, तो एन की दिशा है वो क्या होगी प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगी, ये बदल जाएगी। तो देखिए, टी इसमें उल्टा दे दिया, ये वाला भी नहीं होगा। और इसमें जो पहले क्रम में यदि हम देखें तो यह टी वाला है और ये टी है, इसमें जे दिए हुए हैं पहले, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, इनमें ही होंगे। इनमें एन सेम दिखाई दे रहा है, दर्पण में सेम दिखाई नहीं देता, ये उल्टा है। तो आप देखते ही पता लगा लेते हैं ये सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 4 3 2 को। तो सबसे पहले ये वाला विकल्प तो एकदम गलत होगा, क्योंकि 1 2 3 4 वैसे दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ पर इन दो को क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, उल्टा कर दिया है, ये भी विकल्प सही नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पर 4 को क्या कर दिया गया है, बाद में लिया गया है, ये विकल्प भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 4 पहले दिखाई देगा, फिर यहाँ पर ये 3 है, 3 ऐसे हो जाएगा, 2 की डायरेक्शन भी घूम जाएगी, तो ये विकल्प क्या होगा, सी सही होगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले जो यहाँ पर इधर से इधर चलते हैं, तो इसमें इधर से इधर की तरफ आएगा यानी दर्पण प्रतिबिंब में 1 2 3 4 5 है, तो सबसे पहले 5 लिखा हुआ मिलेगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इस प्रकार से ये 5 लिखे हुए मिलेंगे। फिर 4 आएगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 1 दिखेगा, फिर 2, फिर 1 दिखेगा। यदि आपको कहा जाए कै और ख और गै दर्पण प्रतिबिंब में पहले कौन दिखेगा, तो पहले दर्पण के जो नज़दीक होगा वो दिखेगा, पहले गै दिखेगा, फिर ख, फिर कै दिखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में आप खुद बताइए, 8 3 1 8 9 3 में से सबसे पहले कौन सा आंसर दिखाई देगा, तो आप कहेंगे ये 3 है, ऐसे दिखाई देगा। ये 9 इधर है, तो ये 9 उल्टा नहीं बनेगा, ये 9 इस प्रकार से बन जाएगा। 1 है, तो ये 1 उधर चूंच है, तो इसकी इधर बन जाएगी। 8 जैसा का जैसा दिखाई देगा। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं तो इसमें 3 9 1 8 ये विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प सही है। अब यदि हमें कहा जाए कै गै घ पै में कौन सा दर्पण प्रतिबिंब का है, तो सबसे पहले देखिए ये उल्टा है, ये हो नहीं सकता, ये वाला भी उल्टा है, ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो दिखाई देगा वो पै देगा, ऐसे। तो आप देखिए इसमें पै इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ये वाला होगा नहीं, तो देखते ही आप विकल्प में तलाश कर सकते हैं, सी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। प्रकाशन में यदि हम देखते हैं तो क्या दिखाई देगा, प्रकाशन में देखिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है, ये विकल्प सही नहीं होगा। ये उल्टा एकदम एजिट प्रकाशन दिखाई दर्पण में दिखाई नहीं देता है, ये भी नहीं होगा। अब हमें कहीं क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले पै दिखाई नहीं दे के प्यारे बच्चों सबसे पहले न दिखाई देगा। और यह हमारे पास में क्या है, न है, तो यह इस प्रकार से, यानी ये न इधर है, तो ये न इधर दिखाई देगा, ये ध्यान रखें। यानी यह कहाँ पे चला जाएगा, इधर की डायरेक्शन में यह चला जाएगा। फिर शय है, तो यहाँ पे यह हमारे पास में क्या दिखाई देगा। अब यदि हमें कहा जाए कौन सी जो डायरेक्शन है, तो वो दिखाई देती है, तो यहाँ पे लास्ट में प्र दिखाई देता है। चलिए हम इसको प्रकाशन को लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये प्रकाशन में। तो यह वाला न इधर है, तो ये न इधर बन जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर ये न है, ये इधर बनेगा, और स वाला ऑप्शन है, इस प्रकार से बन जाएगा। और का है, इस प्रकार से ऑप्शन बन जाएगा। यानी जो ये का है वो सेम, यानी यहाँ पर ये दिखाई देगा, यहाँ पे का बन जाएगा। और फिर ये प्र इधर हैं, तो यहाँ पर ये प्र इधर दिखाई देगा। तो इस विकल्प के अनुसार यदि हम देखें प्रकाशन, यह ए विकल्प हमारा क्या होगा, सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों चित्र उल्टे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उल्टे यदि हम देखें डायरेक्शन में, तो यहाँ पर यह तो क्या है कि इनको घुमा दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में
तो दिखाई देते, डी जो होते हैं प्यारे बच्चों वो ए से दिखाई देते। लेकिन यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होके ये है, तो इसका उल्टा और सुल्टा सेम होता है। स्थिति वो की वही रहती है, ओ की जगह दिखाई देगा, डी की जगह दिखाई देगा और डी की जगह। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? बी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं KICK। तो इसमें क्या दिखाई देता है? तो इसमें ये ध्यान रखना, यह वाली कंडीशन इसमें जो है वो दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है कि जल प्रतिबिंब में उल्टे दिखाई देते हैं, लेकिन उन के की डायरेक्शन वही रहेगी, सी ऐसे का ऐसा, आई ऐसा रहेगा और के ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए KICK यह वाला विकल्प क्या है? सही है। अब यदि हम देखते हैं CODE, तो इसमें बताइए कौन सा विकल्प है वो सही दिखाई देगा? तो दर्पण जल प्रतिबिंब की बात हो रही है प्यारे बच्चों, जल प्रतिबिंब में सी की जगह ही आएगा, CO और यह डी आएगा, है जैसा का जैसा। ई है वो उल्टा दिखे या सुल्टा दिखे सेम दिखाई देगा, CODE। तो यह सी विकल्प क्या होगा? इसके अंदर सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास में प्यारे बच्चों यह है एक आकृति दी हुई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण प्रतिबिंब प्यारे बच्चों इसके अंदर यदि हम देखें तो दर्पण प्रतिबिंब सेम दिखाई देता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही इसमें दिखाई देगा, क्योंकि आकृति ही ऐसी है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विकल्प भी सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हैं। ये टिकुलिया त्रिभुज के ऊपर एक मिंडी मेली हुई है और कहीं बताओ दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा? तो दर्पण प्रतिबिंब में मैंने पहले ही कहा था उल्टा तो किस में दिखाई देगा? यह जल प्रतिबिंब में। और ये वाली आकृतियां तो हो नहीं सकती, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में या तो उल्टा या सुल्टा है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो सेम ऐसी की ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। ये टिपुकड़िया इधर आएगा तो ए इसके अंदर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट आकृति के अंदर चलते हैं। यहां पर ये कह रहा है इस आकृति को आपको दिया गया है, बताओ दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा? इस प्रकार का हमारे पास में मान लीजिए यह एक आयत है और इस प्रकार का शेप है। ये प्लस वाला चिन्ह इधर है तो इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ध्यान रखें इनमें आकृतियां उल्टी नहीं होगी, बस दिशा बदल जाएगी। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है? तो ये हमारा सी विकल्प क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वो का वही बात है, आप बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? जरा सोचिए फिर हम इनका आंसर बताते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में कौन सी आकृति दिखाई देती है? दर्पण प्रतिबिंब में कौन सी आकृति दिखाई देती है? तो दर्पण प्रतिबिंब में ये वाला इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इन विकल्प के अनुसार हमारा जो सी है वो विकल्प क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट में आप इनको देखकर बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों ये प्लस इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें ये उल्टा वाला नहीं होगा, ये उल्टा जल प्रतिबिंब में दिखाई देता है त्रिभुज। तो यहाँ पर केवल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि त्रिभुज को आप उधर ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब में नहीं होता है। दर्पण प्रतिबिंब में बायां भाग दाईं तरफ चला जाता है, दायां भाग बाईं तरफ आ जाता है। तो इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? ए सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए थे, तो इन विकल्पों के अंदर जो आंसर हैं वो ए सही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आकृतियां दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देती है जबकि एम अक्ष में स्थित है। बताइए यह आकृतियां प्यारे बच्चों इस प्रकार से, एक बार इस आकृति को गौर से देखें, दर्पण प्रतिबिंब में कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर यदि मैं इस आकृति का मिलान करूँ तो देखिए यहाँ पर यह लाइनें इस प्रकार से जा रही है। तो दर्पण यानी इस पर, तो दर्पण प्रतिबिंब में ये लाइनें इस प्रकार से होगी। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? बी सही होगा। एक बार आप गौर से, मैं जूम कर रहा हूँ इस बी शेप, पहले आप इस प्रश्न वाली आकृति को देखें और इसको आराम से देखें, फिर यहाँ पर इसको मिलान कर ले कि देखिए यह बी वाला विकल्प क्या है? सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल प्रतिबिंब पूछा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जल प्रतिबिंब के अंदर क्या होगा? ये पूरा का पूरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखें लेकिन एरो के चिन्ह वो के वही रहेंगे। यहाँ पर ये वाला चिन्ह है वो ऐसे चला जाएगा, ये वाला चिन्ह जो है वो इधर वाला चिन्ह इधर आ जाएगा, इधर वाला चिन्ह इधर रहेगा, ये प्लस और ये है माइनस रहेंगे।
तो यहाँ पर यह विकल्प देखिए, यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात हो रही है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर मैं तीर का ये निशान बना रहा हूँ इस प्रकार, ये वाला तीर नीचे है तो डायरेक्शन ये की यही रहेगी, ये ऐसे चला जाएगा। ये वाला इधर है तो ये डायरेक्शन ऐसी रहेगी, ये वाला नीचे आ जाएगा, प्लस इधर का इधर ही रहेगा, माइनस इधर का इधर ही रहेगा। क्योंकि इनमें स्थिति के बायां दायां भाग चेंज नहीं होता है, केवल ऊपर नीचे ही चेंज होती हैं, आकृतियां केवल उल्टी बनती है। तो इसमें विकल्प के अनुसार यदि हम देखें तो हमारा विकल्प कौन सा बैठता है, सी सही बैठता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ये है दर्पण प्रतिबिंब। देखिए मैंने पहले ही कहा था दर्पण प्रतिबिंब, इसका मतलब यदि प्रश्न में आ भी जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा चिन्ह आ जाए तो वो दर्पण प्रतिबिंब है। इसमें यदि दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप दर्पण लगा देते हैं, ये वाला इधर ऐसे दिखाई देता है और यह वाली संरचना ऊपर चली जाती है। तो हमारे पास में यदि विकल्प में देखें तो ये विकल्प यह सही है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न आकृति इस प्रकार की है, दर्पण प्रतिबिंब में आपको कैसा दिखाई देगा। तो यहां पर यह प्रश्न है। यहां पर यदि हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में प्यारे बच्चों बात करते हैं तो यह वाला जो तीर है इधर की तरफ, तो यह वाला तीर क्या चला जाएगा, इधर की तरफ ऐसे हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन देखिए, ये इधर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये मिंडी इधर है तो इधर की तरफ आ जाएगी। ऐसा विकल्प सी में दिया हुआ है। यानी मान लीजिए आपको कोई ऐसे दे दे और दर्पण में आपको पता है ऐसे दिखाई देगा, तो यदि ऐसे दिया हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको कैसे दिखाई देगा, ये वाली जो चीज इधर की तरफ जा रही है ये वाली इधर की तरफ आएगी, क्योंकि यह इधर की तरफ जा रही है चीज तो यह इस दिशा में जा रही है तो यह इस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। विकल्प सी सही होगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि केवल इनकी स्थितियां बदलती है। निम्न में जल प्रतिबिंब बताइए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझने पे मुझे लगता है जल प्रतिबिंब आसानी से समझ में आ जाएगा। यह वाला भाग ऐसा उल्टा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें ये जो मिंडी है वो इधर की इधर ही रहेगी, सिर्फ उल्टी आकृति बनती है, ये बन गई। अब यहां देखना ये जो ये वर्ग है जो हमारे पास में ये इधर ही आएगा लेकिन इधर नीचे बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज ऊपर बन जाएगा। तो इस प्रकार का शेप वाली आकृति हमारे पास में कौन सी है। तो यहां देखिए ये जो मुंह इधर की तरफ है, यानी हम जब इसको उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो ये वाला पोर्शन इधर चला जाता है, ये वाली जो मिंडी है वो इधर की इधर रहेगी, ये वाली मिंडी इधर रहेगी। तो हमारे पास में ये त्रिभुज वाला शेप सी बनता है। इस प्रश्न को आप एक बार आसानी से समझे। जल प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों चित्र होते हैं वो उल्टे बनते हैं, दिशा नहीं बदलती है, उनकी साइड नहीं बदलती है। जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही कहा आपको टी ऐसे दिया हुआ है तो टी इसमें ऐसे बन जाएगा। यदि आपको कहे कि टी आपके पास में ऐसा है और ये है तो आपको टी बनाना है, तो टी आपका ये उल्टा बनेगा, लेकिन ध्यान रखें ये वाला जो पोर्शन है वो इधर है तो इधर ही रहेगा। इस प्रकार का टी है जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं आपके ये आकृति निर्माण से संबंधित प्रश्न, जल प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्न एनएनएमएस में 6 नंबर के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आने पर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो धन्यवाद। और प्यारे बच्चों एक बार आप एनएनएमएस के जो प्रश्न हैं उनको आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को बार बार मिलाएं, जिससे आपकी तार्किक क्षमता बढ़ती रहे और आप एनएनएमएस को आसानी से